हेलो बच्चों, सवाल नंबर 4 करते हैं। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इन सवाल में 4 में क्या लिखा हुआ है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर कुछ पेंट है, इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतना, मतलब उसमें इतना पेंट है कि इतना एरिया पेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब उस बॉक्स के अंदर इतना पेंट है कि इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। मतलब हमें एरिया बता दिया, कितना है एरिया बता दिया, टोटल एरिया बता दिया इन्होंने। ठीक है, अब हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन इतने सेंटीमीटर एल बी एच। बच्चों ये जो मल्टीप्लाई में दे रखा होता है ना, ये आपका एल होता है, ये बी और ये एच होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, एल बी एच होता है ये। ठीक है, तो एल बी और एच दे रखा है मैं ब्रिक का, ईट का। ईट आपको पता है क्यूबॉइड शेप का होता है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो ईट पे हमें पेंट करना है ना, तो ईट पे हमें पेंट करना है। हमें पता है ईट कैसा होता है, ऐसा होता है जिसकी एल होती है, बी होती है और एच होता है। तो एल बी एच हमें दे रखा है, तो क्योंकि ईट पे पेंट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ईट का एरिया, एक ईट का एरिया कितना है। चलो पहले निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला बच्चों, क्योंकि सारे पूरे सारे के 6 फेस पे करना है तो हमारा सीधा फॉर्मूला लगेगा। चलो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 2 ब्रैकेट एल 22.5 इंटू 10 प्लस बी कितने हैं 10 एच 7.5 प्लस एच 7.5 और 22.5। सो ये आ गया बच्चों। देखो यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ से भी डेसिमल हटा लो बच्चों। यहाँ पे तो दोनों में ही डेसिमल है, तो हटाओ या मत हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। यहाँ पे इसलिए हटाए ताकि ये 10 से 10 कट जाए, 10 से 10 कट जाए। तो यार 22.5 प्लस 75 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 168.75, 168.75 आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, सभी को ऐड कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा ऐड करके 5 5 10, है ना। चलो करके देख लेते हैं पहले। सो 168.75 है, 22.5 बच्चों, है ना। नहीं ये डेसिमल तो हटा दिया ना हमने, तो इस तरह 5 होगा, 5 होगा। 225, ये 75, ठीक है। 225 और ये कितना 75, तो सीधा 75 आएगा। पॉइंट कितना आया बच्चों 10 18 कैरी 1, है ना। 7 14 16 कैरी 1 3 4, तो 468.75 बच्चों। इनको इसके साथ और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 10 कैरी 1, 15 कैरी 1 अगेन, 17 कैरी 1 9। ओके, सो दिस इज 937.50 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप दो काम कर सकते थे, आप पहले से ही इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे या सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में ही रहने दिया, अब मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। एक बात सुनो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड बच्चों कितना आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मीटर स्क्वायर बराबर देखो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 2 0 है ना, 2 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों अगर सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में बदलना है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 4 0 वाले से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 डेसिमल आगे। तो ये तो पहले से ही, अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ लगेगा आपका मीटर। चलो, तो दिस इज द एरिया ऑफ ब्रेक इन मीटर, एरिया ऑफ 1 ब्रेक। ये बेटा मीटर में आ गया, क्योंकि मीटर में हमने क्यों निकाला, क्योंकि जो पेंट दे रखा है ना बच्चों, ये मीटर का दे रखा है कि इतना एरिया तक पेंट हो सकता है, तो ये मीटर में दे रखा है, समझो। ठीक है, चलो हो गया। चलो एक ब्रिक का एरिया आ गया। अब देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने की, कितने ब्रिक पेंट किए जा सकते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर सफिशिएंट टू इतना एरिया। हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक पेंट किए जा सकते हैं। चलो यहां लिख देता हूं मैं। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए आपका फॉर्मूला है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि बड़ी चीज का एरिया, तो यहां पे बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज की जगह दे दिया कि इतने एरिया में पेंट कर सकते हैं। तो हम यहां लेंगे, हम लेंगे पेंट्स अवेलेबल और एरिया पेंट अवेलेबल,
अवेलेबल फॉर एरिया, ठीक है, कितने एरिया के लिए अवेलेबल है पेंट, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक। बेटा जिसका हमें निकालना होता है, जैसे नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है तो बॉटल का एरिया डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात, तो वही बात होगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करो, पेंट कितना अवेलेबल हमारे पास, इतना 9.375 अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक बच्चों, ये रहा 0.093750 बच्चों। डेसिमल हटाओ दोनों जगह से, 9375, यहाँ से भी डेसिमल हटा दो बच्चों, तो आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 9375। अब बच्चों डेसिमल के बाद लास्ट वाले जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको भी रहने दो। तो यहाँ 3 नंबर के बाद डेसिमल है, इसलिए नीचे 3 जीरो, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कितने के बाद जीरो डेसिमल है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो ऊपर बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये उससे पूरा कैंसिल। 3 जीरो से बच्चों 3 जीरो जाएगा, क्या बचेगा 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए बच्चों, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए, आ गए 100। सो दिस इज ये फॉर्मूला बच्चों, जो कि है बहुत आसान। सुनो मैंने क्या किया, इन्होंने कहा ब्रिक कितने लगेंगे वो निकालना, ईंटें कितनी लगेगी वो नहीं, तो पहले मैंने एक ईंट का एरिया निकाल लिया, एक ईंट का एरिया निकाल लिया। फिर इन्होंने कहा कि जो हमारे पास पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला पेंट अवेलेबल अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक, दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चों, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया। दिस इज योर सवाल नंबर 4। नाउ सवाल नंबर 5 करते हैं।